बुलेटिन का करेंगे आगाज पाकिस्तान, यूके, यूरोप और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई ओवरसीज यूरोप के ओहदेदार ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वियना पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस में आम इंतखाबात में पार्टी की जीत और अंदरूनी खलफिशार से बचाव के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। वियना एयरपोर्ट पर पीटीआई ऑस्ट्रिया के सदर मियां खलील खान मुशाहिद और उनकी पूरी टीम के मेहमानों को गुलदस्तों के साथ पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया। देखते हैं कमर फारूक की ये रिपोर्ट। पीटीआई ओवरसीज यूरोप के तमाम ओहदेदार वियना में ओवरसीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो यूरोप भर में किसी भी सियासी जमात के विंग की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। इटली, स्पेन, नॉर्वे, फ्रांस, यूनान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्जरलैंड समेत दीगर ममालिक से पीटीआई के ओहदेदारान और दीगर अहम मेंबरान वियना पहुंच गए। वियना एयरपोर्ट पर पीटीआई ऑस्ट्रिया के सदर मियां खलील खान मुशाहिद और उनकी पूरी टीम ने मेहमानों का गुलदस्ते पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस कन्वेंशन का मकसद तमाम पीटीआई के वर्कर्स को, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड बॉडीज को एक छत तले इकट्ठे करके उन मिसाइल की निशानदेही करना जो हमें पेश है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करना। पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं, ओवरसीज के लिए इमरान खान साहब हमारा फख्र हैं और इस बात पे हमें पूरा फख्र है कि खान साहब एक पाकिस्तान का अहम विरसा है। इंशाअल्लाह हम खान साहब का हर हद तक साथ देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा ही पाकिस्तान की मदद करते हैं, पीटीआई की मदद करते हैं। शौकत खानम नेमल कॉलेज के हवाले से एक बहुत बड़ा असासा है। पीटीआई के चाहने वाले इधर यूरोप में जिस तादाद में लोगों ने जोशो खरोश से शिरकत किया, ये इस बात की दलील है कि कितने लोग पीटीआई को लाइक करते हैं। इस मौका पर दुनिया भर से आने वाले मेहमानों ने ओवरसीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। पीटीआई ओहदेदारों का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का एहतमाम उनके और उनके दोस्तों के लिए फख्र की बात है। उनका मकसद पार्टी के तमाम मेंबरान को एक छत तले जमा करना है। 2018 में जो इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन पे डिस्कस करेंगे और उन पे एक लाएअमल तैयार किया जाएगा कि हम ओवरसीज में रहने वाले पाकिस्तानी किस तरह से यहाँ पर ओवरसीज में रहते हुए पार्टी को जो है वो पार्टी की मदद कर सकते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें जो फैसले होंगे उससे न सिर्फ पीटीआई के कारकुनों बल्कि ओवरसीज जहां भी पाकिस्तानी आबाद हैं पूरी दुनिया में, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। पीटीआई की कॉन्फ्रेंस ऑल ओवरसीज पाकिस्तानी इंसाफियों की हो रही है। इसमें सबसे पहले मैं अस्टरिया की टीम को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं कि पूरी दुनिया से जो मेहमान लोग आ रहे हैं, उनका जो इंतजामात उन्होंने किए हैं ये बहुत ही काबिल रश्क हैं। सबको मिलने का मौका मिला है और सब इंशाल्लाह ये बड़ी बड़ी अच्छी काविश है। और असल मकसद तो ये है कि हम कोई ऐसा यहाँ पे लाअमल हो, ऐसा कोई प्लान हो कि पीटीआई जो है वो विन करे पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन। हम सब की ये कोशिश है कि कल की कॉन्फ्रेंस नतीजा खेज साबित हो, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जो इस वक्त ओवरसीज इंसाफियंस पर आयद है वो है 2018 का इलेक्शन। और हमने 2018 का इलेक्शन जिसमें हमें राइट ऑफ वोट ओवरसीज को मिल चुका है, उसमें हमने यहाँ पर रहकर अपने कायद इमरान खान के शाना बाशाना चलने की कोशिश करनी है और इंशाअल्लाह ताला हम इसको बेहतरीन नतीजा अपनी पार्टी को पाकिस्तान में फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया। और कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली के कारकुन हैं वो एक एजेंडे पर काम करेंगे और इंशाअल्लाह उस पर भरपूर एक साथ एक यकजहती का सबूत देंगे। आज यहाँ हम ऑस्ट्रिया में ऑलमोस्ट सारे यूरोप से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। वियना कन्वेंशन जो पीटीआई का ये एक सबसे बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है और इसका क्रेडिट ऑस्ट्रिया की बॉडी और बाकी जितने चैप्टर है उनको जाता है। तो इस कन्वेंशन का असल मकसद जो है वो 2018 के जो इलेक्शन है उसकी तैयारियां और पूरे यूरोप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और जो इलेक्शन का तरीकाकार होगा, फिर लोगों में जो अवेयरनेस और लोगों को अगर हमें वोट का जो राइट्स मिलता है तो लोगों को किस तरह मोटिवेट किया जाए और लोगों को तरीकाकार किस तरह बताया जाए और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें इस कन्वेंशन का एजेंडा है। और एजेंडे के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। कल हमारी कॉन्फ्रेंस है तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो इन्होंने एजेंडा बनाया है, जो हम लोगों ने पीटीआई को मजबूत करने के लिए इलेक्शन के हवाले से या दूसरे जितने भी पीटीआई की जो एजेंडा है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको हम यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। वियना में अस्टरिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत के लिए मौजूद हैं
مجھے یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کے پروگرام کو جو آرگنائز کیا اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر آ کر جو بھی رنر اپ اور ونر ٹیمیں تھیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر اپنی اعلیٰ قیادت کے لیے اکٹھی ہیں. یہ ہمارے لیے یورپ میں پہلی دفعہ ایک منظم پروگرام بنا جس میں یورپ بھر سے ہر چیپٹر نے اپنی شرکت کی. میاں صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام مرتب کیا ہے. یقیناً اس میں ہمارے اسپین کے اور اٹلی کے اور دوسرے فرانس کے چیپٹرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور انگلینڈ کا سب کا بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ عمران خان کے سپاہی کی طرح ایک پوری فوج اور ایک ہراول دستہ جو یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے اس کا یہ مقصد یہی ہے کہ جو عمران خان کی ویژن ہے اس کو تمام پاکستانیوں تک پہنچایا جائے تاکہ آنے والے الیکشن میں وہ اپنا بھرپور طریقے سے اس کا اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہوئے ہماری پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کرائیں. میں صبح کی کانفرنس جو ہو رہی ہے بڑا اہم قدم ہے. آسٹریا کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ کانفرنس انعقاد کیا ہے. اور 2018 کے الیکشن میں تمام دوستوں کو میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں کو کہ پی ٹی آئی یورپ کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں جائیں اور اپنا اہم کردار ادا کریں. آج تمام پی ٹی آئی یورپ اور تمام دوسرے جو چیپٹرز ہیں وہاں سے آج رات یہاں پہ جمع ہیں اور ابھی تک مہمانوں کا سلسلہ آنا جاری ہے جس میں بہت سارے چیپٹرز اور فلائٹس وغیرہ آ رہی ہیں. سب کا ایک ہی عزم ہے کہ صبح ہم نے نیا پاکستان کے لیے ایک نئی بنیاد رکھنی ہے اور وہ یہ اوورسیز کانفرنس جو ان سی پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے اس میں تمام لیڈرشپ تمام جو کہ الیکٹڈ ہے نان الیکٹڈ ہے تمام ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم اپنے 2018 کے الیکشن کے لیے ایک پالیسی مرتب کریں گے. اپنے رول اپنے کردار کے متعلق ڈیفائن کریں گے. ہم ایک ریزولوشن پاس کرنے جا رہے ہیں صبح جس سے ہماری پارٹی کو ہر طرح سے جس طرح کی بھی مدد مل سکتی ہے اس کا ایک لایا عمل کھل کے سامنے آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں پہ پی ٹی آئی آسٹریا کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور آرگنائزنگ کمیٹی کا کہ ان لوگوں نے جتنے شاندار طریقے سے ہمارے اوورسیز کے جتنی چیپٹرز تھے جس میں ہم یو کے سے کینیڈا سے آسٹریلیا سے ساری دنیا سے ہمارے کولیگز آئے ہیں. کل کی کانفرنس اس کا مین مقصد ہے انشاءاللہ کہ ہماری آرگنائزیشنل کیپیسٹی کیپیبلٹی کیا ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. جنرل الیکشن 2018 کے حوالے سے اس پہ ڈسکشن ہوگی اور پی ٹی آئی کی جو جدوجہد تھی اوورسیز ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے اس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی. اور آخر میں انشاءاللہ اوورسیز کے جتنے ایشوز ہیں کہ وہ ہمارے مینیفیسٹو کے جو ریکمنڈیشنز کا حصہ بنیں گے اس پہ ہماری ڈسکشن ہوگی. کانفرنس کا ایجنڈا 2018 کے انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا ملنے والا حق بہتر طریقے سے استعمال کرنے اور پی ٹی آئی کے اندرونی خلفشار کو ختم کرنا ہے.